मृत्यु का पैटर्न बदल सा गया है। ना जाने क्या क्या हो रहा है। एक बेहतरीन गायक और शानदार शख्सियत कृष्ण कुमार कुन्नाथ, हाँ जी, मैं सिंगर के की ही बात कर रहा हूँ। मात्र 53 वर्ष की आयु में आज अचानक उस वक्त अपने फैंस को स्तब्ध और अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए। जब वे कोलकाता के एक लाइव कार्यक्रम में मंच पर परफॉर्म कर रहे थे, अपना सबसे पसंदीदा काम करते हुए यानी गाते गाते हुए उन्होंने आखिरी सांसें ली। एक यही बात सोचकर उनके फैंस जरा सी तसल्ली महसूस कर सकते हैं। के अपने पीछे परिवार व पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कर गए। सोचता हूँ अन्य सेलिब्रिटीज की तरह इन्होंने भी आज हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया होगा, दैनिक व्यायाम किया होगा, योगा, जिम, वर्कआउट वगैरह वगैरह। कुछ लोगों के साथ व्यावसायिक मीटिंग्स की होंगी। आज के कार्यक्रम के लिए टिप टॉप तैयार होकर मंच पर पहुंचे होंगे। यहाँ उन्हें एक यादगार हाई एनर्जी परफॉर्मेंस देनी थी। उनके एक शेड्यूल स्ट्रक्चर में अगले कुछ महीनों के कार्यक्रम पहले से ही एक निर्धारित थे। एक 53 वर्षीय हैंडसम सेलिब्रिटी की जिंदगी शायद इससे भी अधिक व्यस्त रही होगी जितना मैं सोच पा रहा हूँ। 2 सितंबर 2021 को इसी तरह 40 वर्षीय परफेक्टली फिट नजर आने वाले अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत दर्शकों को चौंका कर रख दिया था। उन्होंने आधी रात को अपनी मां से सीने में हल्का दर्द होने की शिकायत की और अस्पताल ले जाए जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसी तरह कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार और जाने माने समाज सेवी 46 वर्षीय पुनीत राजकुमार को 26 अक्टूबर को बेंगलोर में अचानक उस समय कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई, जब वे प्रतिदिन की भांति जिम में वर्कआउट कर रहे थे। वे कन्नड़ फैंस के दिलों में इस गहराई तक बसे हुए हैं कि उनकी मृत्यु के 9 महीने बाद भी गली, चौराहे, मेले, ठेले, सभी जगह, शोरूम में उनकी श्रद्धांजलि में बड़े बड़े पोस्टर आज भी लगा रखे हैं लोगों ने। इन सेलिब्रिटीज ने अपने जीवन में हर मुमकिन वह कोशिश की होगी जिससे वे एक लंबा व स्वस्थ सफल जीवन अपने परिवार के साथ बिता सकें। निसंदेह ही ये सभी खान पान के परहेज से लेकर कसरत आदि सभी प्रयासों के द्वारा एक अनुशासित जीवन का पालन करते रहे होंगे। फिर भी किसी को 53 तो किसी को 46 तो किसी को 40 वर्ष में बहुत भाग दौड़ कर कमाई हुई सारी संपत्ति, इतना स्ट्रेस लेकर तिगड़ में भिड़ाकर अर्जित किया हुआ सारा वैभव अचानक ही छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि जीवन भर भाग दौड़ करके उन्होंने कोई गलती की। दुख मात्र यह होता है कि ये प्यारे प्यारे लोग अपनों से यह भी ना कह पाए कि अब चलता हूं, अपना ख्याल रखना। जाते समय अपने बच्चों को सीने से नहीं लगा पाए, उन्हें आखिरी पप्पियां नहीं दे पाए, 2-4 दिन बीमार भी नहीं पड़े रहे कि कुछ आवाज हो जाता, माता पिता पत्नी दोस्तों से आखिरी बार अपने मन की कुछ बात कह लेते, कुछ सह लेते। कुछ बरसों पहले जब अपने बुजुर्गों को अंतिम यात्रा करते जाते देखा था, मुझे याद है वे आराम से हमारे सर पर हाथ रखकर हमें असीसते हुए गीता का 16वां अध्याय सुनाते हुए शांति पूर्वक अंतिम सांस लेते थे। कौन सी करधनी किस नातिन को तो कौन सा गुलबून किस बहू को देना है, कौन सा आहार कौन सी संपत्ति किस बेटे को देना है, बेटी को देना है। बहुत संतोष पूर्वक मैंने अपने दादा को मृत्यु शैया पर बताते देखा। गोदान का संकल्प भी होश रहते ले लिया करते थे। आजकल मृत्यु का पैटर्न ही बदल गया है। अब मृत्यु का 16वां अध्याय सुनाने का अवसर ही नहीं देती। वह बेटे, बहू, यार दोस्तों से हंसते बतियाते हुए जाने की साथ पूरी होती नहीं देखी जा रही। बहुत से लोग तो इतनी युवा अवस्था में जा रहे हैं कि बहू, दामाद, नाती पोतों जैसे सुख और कर्तव्यों का आनंद एक दिवा स्वप्न ही रह गया है। एक ही आग्रह है, किसी से रूठ कर ना बिछड़ें, किसी को रुलाकर ना सोएं, किसी को अपमानित करके बड़प्पन ना महसूस करें,
किसी को दबाकर, किसी की स्थिति का फायदा उठाकर मूंछों पर ताव न दें। हो सकता है जब तक हमें अपनी गलती महसूस हो, तब वह जिसके प्रति हमसे अपराध हुआ है अगर इस संसार को अलविदा कह दे, तो हम किससे अपने अपराध क्षमा करवाएंगे, किससे माफ़ी मांगेंगे। हम अपना मन उदार रखें, शांत रखें, छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं। चोट और धोखा बेशक किसी से न खाएं, पर इतने तंग दिल भी ना हो जाएं कि प्रेम के दो बोल भी हमसे सुनने के लिए हमारे संपर्क में आने वाले तरस जाएं। तनी हुई भ्रकुटी में तो हमारी अंतिम तस्वीरें भी सुंदर नहीं आएंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।